जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ और गुरुजी पे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग का व्याकरण का क्लास लगातार चल रहा था, इससे पीछे वाले वीडियो में आप लोग को हम संज्ञा चैप्टर पढ़ा चुके थे, जिसमें कि आप लोग को हम 17 से 20 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा दिए थे उसमें, और आप लोग को एक एक चीज उसमें पूरा डिटेल के साथ आप लोग को पढ़ा दिए थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो ये वीडियो देखने के बाद या इससे पहले भी आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और व्याकरण का लगातार आपको 1 चैप्टर से स्टार्ट किया गया है और लगातार आपको सभी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को क्लास करवाया जा रहा है। तो अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो सर्वनाम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सर्वनाम चैप्टर। और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी जो है आप लोगों को परिभाषा जो है, पहले जैसे एग्जाम होता था बोर्ड का 2020-19 से पहले, तो उससे पहले आपको परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता था, लेकिन अब आपको परिभाषा बहुत कम पूछता है। अधिक से अधिक आपको पता होगा जो ऑब्जेक्टिव बेस हो गया, यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा और आपको पूछ देगा मैं राम हूं, इसमें कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, इस तरह से आपका कोई भी चीज वर्ड दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, या कभी दे देगा मैं राम हूं, इसमें मैं कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, या ये कौन सर्वनाम है, या संज्ञा है, या शब्द है, या वर्ण है। इस तरह से आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसको पहचानने के लिए इसको आपको एक एक चीज, अभी आप लोगों को परिभाषा ही बताएंगे, उसको पहचानने के लिए नियम भी बताएंगे कैसे आप इसको पहचानिएगा। तो यहाँ पे हम सारा पीडीएफ लगाते चलेंगे। आप लोग को अगर नोट करना होगा तो अपने कॉपी में वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेके उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन पे क्वेश्चन यानी कि सारा चीज दिखाई देगा। यहाँ पे आपको हम एक एक चीज बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो सर्वनाम कहते किसे हैं। तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले, संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा अथवा, याद रखिएगा संज्ञा सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो संज्ञा का मतलब आप लोग को हम पीछे क्लास में बताए हुए हैं, संज्ञा का मतलब ही होता है क्या, नाम। संज्ञा का मतलब नाम, यानी किसी भी चीज का नाम हो सकता है, कोई वस्तु का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है, या किसी भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो सर्वनाम का परिभाषा। तो सर्वनाम को समझने के लिए आपको संज्ञा समझना सबसे पहले जरूरी है। तो जैसे सर्वनाम की परिभाषा में आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा, जो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कभी आप लोग किसी को उठाना है, मान के चलिए बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं और किसी को उठाना है, तो उसका हम नाम लेके कहते हैं राम तुम उठ जाओ। तो राम के है या श्याम के है, कोई भी नाम के है, सुरेश के है, कहेंगे सुरेश तुम उठ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, सुरेश क्या है, एक संज्ञा है, वह एक नाम है। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर हम कहेंगे वह लड़का उठ जाओ, यानी वह कह रहे हैं, यानी वह का प्रयोग किए नाम के बदले। जैसे राम लिखा हुआ है, इस राम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वह का प्रयोग करेंगे, वह उठ जाओ या वह लड़के उठ जाओ, यानी कि नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी का यह भी डाउट होता है जो इसके बदले कौन कौन चीज प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया है, हो सकता है आप लोग को कभी पूछ लिया जाए जो हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। हिंदी में भेद नहीं, भेद अलग हो गया। अगर आपसे कभी बाई चांस पूछ दे, और आपके व्याकरण में भी ये चीज नहीं दिया है, बहुत सारी जगह लिखा नहीं गया है, विद्यार्थी सिर्फ देख लेता है और छोड़ देता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो याद रखिएगा हिंदी में सर्वनाम जो होते हैं वो 11 होते हैं। कितना होते हैं, 11 होते हैं। तब आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई पूछ ले जो क्या हो सकता है 11 का नाम बताइए, तो वहां पे कह सकते हैं मैं, वह, कौन, जो, सो, कौन, क्या। यहाँ पे आप लोग को सारा पीडीएफ लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया मैं, यानी किसी चीज के बदले हम अपना नाम नहीं कहते हैं मैंने ये काम को किया है, यानी कि अपना नाम नहीं के अगर नाम कह देंगे वहां पे तो क्या हो गया। जैसे मान के चलिए मेरा नाम रमन है, अगर हम कहेंगे रमन, मैं रमन पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे यानी मैं शब्द का जो प्रयोग हुआ, यानी कि संज्ञा के बदले में हम क्या करेंगे, किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे, उसे ही हम लोग सर्वनाम। जैसे यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे, तो मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, यह हो गया, वह हो गया, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 क्या होता है, हिंदी में सर्वनाम होता है। यानी कि संज्ञा के जगह पे, किसी के नाम के जगह पे ये सारी चीज हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं किसी के बारे में वह ऐसा था, वह ऐसा व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, तो वह ईमानदार व्यक्ति है, वह के जगह पे हम किसी का नाम भी ले सकते हैं
सुरेश ईमानदार व्यक्ति है हम कह सकते हैं, लेकिन सुरेश के जगह पे हम क्या कहें, वह ईमानदार व्यक्ति है। यानी नाम को हटा के, यानी संज्ञा को हटा के और संज्ञा के जगह पे दूसरे शब्द को हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझने में आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग सर्वनाम के भेद पे चलते हैं। तो आपको हिंदी में अगर पूछे सर्वनाम कितने होते हैं आपसे पूछे तो याद रखिएगा 11 होते हैं। जैसे हम लोग वर्ण चैप्टर में पढ़े थे, जो हिंदी में वर्ण कितने होते हैं तो 52 होते हैं। और अगर वर्ण के भेद पूछे, प्रकार पूछे तो वहां पे हम लोग जानते हैं 2 होते हैं, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। वैसे यहाँ पे हिंदी में 11 होते हैं, लेकिन अगर इसके भेद के बारे में हम लोग जानेंगे तो 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब इस 6 भेद के बारे में आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। कोई शब्द दे देगा, जैसे दे देगा अभी हम लोग जाने 11 होते हैं तो उसमें दे देगा वह, और पूछेगा वह कौन सा सर्वनाम है। आपको 4 ऑप्शन सर्वनाम का 4 ऑप्शन भी आप लोग को दे देगा। तो यहां पे आप लोग को ध्यान देना है, सभी सर्वनाम का नाम भी यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे 1 नंबर में है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिससे पुरुष का बोध हो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे इसके तीनों भेद को हम लोग जानते हैं तो और आसानी से जानेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। कितना, 3 भेद होते हैं। ऐसे याद रखिएगा सर्वनाम के 6 धुइया पुता, ठीक है, सर्वनाम का 6 धुइया पुता और 6 धुइया पुता का नाम आप लोग को हम बता दिए हैं। जिसमें सबसे बड़का बउआ को जो नाम था वो था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बड़का बउआ का भी शादी विवाह हो गया तो 3 धुइया पुता, जिसका पहला पुत्र का नाम था उत्तम पुरुष कह सकते हैं, यानी उत्तम है सबसे, या प्रथम पुरुष भी हम लोग उसको कहते हैं। दूसरा नंबर मध्यम पुरुष और तीसरा नंबर अन्य पुरुष। तो इसको याद भी आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिएगा उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। आपको कभी पूछ लिया जाए उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष को ही प्रथम पुरुष, दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे अभी आप लोग को हम कुछ कह रहे हैं यानी कि पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या हूं, एक उत्तम पुरुष। और यहाँ पे हम पूछेंगे मैं पढ़ा रहा हूं, इस शब्द में मैं क्या है, मैं कौन सा पुरुष है, आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो रमन पढ़ा रहा है इसमें जो है, या मैं यहाँ पे नाम ले लिया तब तो संज्ञा का प्रयोग है, यानी वहां पे शब्द संज्ञा के जगह पे दूसरे शब्द का प्रयोग होगा। तो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, तो मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मैं, हम या हम लोग, इसमें 3 ही आएगा, मैं, हम और हम लोग। यानी कि कहने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर कहीं पे कुछ बोल रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये उत्तम पुरुष है। इसको याद रखने के लिए आप लोग जब भी कहीं पे बैठिए और कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, आपके अपने फ्रेंड में ही कोई कुछ बोल रहा है, तो उसको कहिए, जो वो बोल रहा है तो उसको कह दीजिए ये उत्तम पुरुष है। तो इससे आप लोग को बार बार रिपीट होते रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा जो कहने या बोलने वाले को ही उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दी है मैं या हम लोग, ये तीनों क्या है, उत्तम पुरुष है। आपको कभी दिया हुआ रहेगा हम कौन सा पुरुष है, तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं। हम यानी कि खुद के बारे में पूछा है, यानी हम बोलेंगे तो हम बोलने वाले हैं, तो क्या हो गया, हम उत्तम पुरुष हो जाएंगे। सेकंड नंबर आपका आता है मध्यम पुरुष। ये आप लोग को पीडीएफ लगेगा, इसमें बीच में जो है आपको अन्य पुरुष लिख दिया गया है, तो इसको आप लोग उसके नीचे देखिएगा तो मध्यम पुरुष लिखा गया है। तो मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि आप लोग अभी सो रहे हैं, हम अभी बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष। आप सो रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, तो आप क्या होगे, आप मध्यम पुरुष होगे। मध्यम पुरुष में तो या तुम शब्द का प्रयोग होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। यानी आप सुनने वाले को ही क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। तीसरा हमारा होता है अन्य पुरुष। जिसके विषय में कहा जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वे, आप, वह, वे, ये सारा शब्द जो हो जाएगा जिसके विषय हम कुछ कह रहे हैं। जैसे कि 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं और आप कुछ कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं तो आप क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए। जो सुन रहा है आपकी बात को वो क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। और जिसके बारे में आप, किसी व्यक्ति के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जैसे सिर्फ चर्चा करते हैं आप लोग मान के चलिए, तो उसमें हम लोग जिसके बारे में चर्चा करते हैं तो वह क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। यानी कि कह रहे हैं हम तो हम उत्तम पुरुष, जो सो रहा है वह मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे तो वह क्या हो गया,
अन्य पुरुष हो गया। तीनों पुरुष को आपको समझ गया, यानी कि जो कहा है उसे उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, हम और हम लोग। मध्यम पुरुष में आ जाएगा तू और तुम, तू और तुम, ये आ जाएगा मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में आ जाएगा आपको वह, आप, वे, उसके बाद यह, ये सब आ जाएगा आपका अन्य पुरुष में, ठीक है। और ये सभी मिल जाएगा तो इसे ही हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पे आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा तो आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है, आप लोग को यहाँ पे समझना है जो निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो परिभाषा से ही आप पहचान भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिखा है जिससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे यह राम है, यह राम है, यहाँ पे हम लिखते हैं यह राम है। अब इसमें आपको ऐसे ही शब्द एग्जाम में पूछा जाएगा, यह राम है, और आपको दे देगा यहाँ पे जो बताइए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। ऑप्शन में रहेगा यह राम है, तीनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो निश्चयवाचक में आप लोग को डायरेक्ट समझना, नाम से ही आपको याद रखना है, यानी निश्चय का बोध है, यही राम है, दूसरा कोई राम हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे यह जो है, ये बोध किस चीज का करवा रहा है, जो राम यही है, बाकी कोई राम नहीं है, राम एक ही है, यानी निश्चय का बोध करवा रहा है जो राम यही है। जैसे यहाँ पे लिखा वह पढ़ रहा है, यानी वही पढ़ रहा है। अभी आपके सामने कोई बैठा हुआ है, आप कहिएगा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, यानी कि वो निश्चय है जो वो अभी पढ़ ही रहा है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जैसे यह नाच रहा है, यह नाच रहा है या वह नाच रहा है, तो यहाँ पे निश्चय है जो वह नाच ही रहा है, आप देख रहे हैं उसको सामने में जो वह नाच है, यानी जिससे आपको निश्चय का बोध हो। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे वह पढ़ रहा है, या आपके घर में अभी कोई देखेगा आपको वीडियो देखते हुए तो आपको कहेगा, जो कि कोई पूछेगा वो क्या कर रहा है तो कहेगा जो वह पढ़ रहा है, यानी निश्चय वो आपको देख के गया है जो आप ही पढ़ रहे हैं, यानी निश्चय का ही बोध हो रहा है, तो वह उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसे आएगा कि इसमें से कौन सा, यानी कि कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है। और कभी कभी आपको इस टाइप से भी प्रश्न पूछेगा, यह राम है, इसमें यह कौन सा सर्वनाम है, आपको ऐसे ही पूछ लेगा, यह राम है, इसमें यह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे यह राम है यानी निश्चय का बोध करवा रहा है, तो यहाँ पे यह जो हो जाएगा ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा राम है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, लेकिन यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कुछ प्रैक्टिस अभी आप लोग को बाद में हम क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं, वहां पे आप देखिएगा, आप आसानी से आंसर भी बताइएगा। तीसरा हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहा गया जिससे किसी वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे किसी वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं अनिश्चयवाचक, यानी नाम से ही पता चला, अनिश्चय यानी कोई चीज का निश्चय है। जैसे आपके घर पे कोई आया, आप घर में है, 5 आदमी बैठे हुए हैं, घर पे कोई आया दरवाजा पे, आप में से कोई व्यक्ति कहते हैं जो देखो कौन है घर, बाहर में कौन है, या आप में से कोई वो आवाज दिया बाहर से, तो कोई कहेगा, उसी में से 5 को बैठे हुए हैं, तो कोई पूछेगा कौन है, तो कोई कहे, उसी में से दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, कोई होगा, यानी निश्चय नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई होगा ये क्या है, अनिश्चयवाचक है, लेकिन कोई होगा, जैसे हम लिखे कोई होगा, तो इसमें पूछेगा कोई होगा, आपको एग्जाम ऐसे पूछ लेगा कोई होगा, इस शब्द में बताइए जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है, इस दोनों में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है। तो यहाँ पे अनिश्चय का बोध कौन करवा रहा है, कोई करवा रहा है अनिश्चय का बोध, यानी कि निश्चय नहीं है जो वही होगा, यानी आपको पता नहीं है कौन होगा, आप डायरेक्ट कह दिए कोई होगा। जैसे आपको किसी का फोटो अभी हम लेके दिखाएंगे, पूछेंगे ये कौन है, आप नहीं पहचानते हैं तो क्या कहिएगा, कोई होगा। तो यहाँ पे अनिश्चय का बोध हो रहा है, जो आपको पता नहीं है, आप डायरेक्ट बता रहे हैं जो कोई होगा। वैसे ही जैसे आपसे कोई मांगने के लिए आता है,
या आप कहीं पे जाते हैं और स्टेशन पे आप लोग बराबर देखते होंगे जो आगे में मांगते हुए रहते हैं, तो वहां पे वो कहते रहता है कुछ दो, या ऐसे भी देखते होंगे कहते रहता है अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। तो यानी कि कुछ दो या मांगते हुए रहता है, आपको मांगने का कुछ मांग रहा है, उसको फिक्स नहीं है जो वो क्या आप दीजिएगा, वो कहेगा कुछ दे दो, यानी कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग को, ये जो हो जाएगा अनिश्चय का, आप कुछ भी उसको दे सकते हैं। यानी कि वो आपको कहेगा या घर पे ही मांगने के लिए जैसे आता है तो आपको कहेगा कुछ दो, तो कुछ देने का मतलब यानी कुछ जो है यहाँ पे क्या अनिश्चय का बोध कर रहा है, जो फिक्स नहीं है जो आपको यही चीज देना है, वो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। आपको ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कुछ दो शब्द में कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो याद रखिएगा यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 14वां है आप लोग का संबंधवाचक सर्वनाम, जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। नाम से ही सभी का परिभाषा याद रखिएगा, जिससे किसी संज्ञा का मतलब नाम, जिससे किसी नाम से संबंध जोड़ा जाता है उसे ही हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा वह कौन है जो दरवाजा पे खड़ा है, वह कौन है जो दरवाजे पे खड़ा है। आपके मान के चलिए घर के बाहर कोई आया और आप अंदर से ही आवाज दे, कोई बाहर से आवाज दिया तो आप अंदर से ही उसको रिप्लाई या किसी से पूछिएगा वह कौन है जो दरवाजा पे खड़ा है। या आपको एक फोटो हम दिखा रहे हैं, मान के चलिए उस फोटो में कोई व्यक्ति क्या होगा, दरवाजा पे खड़ा है, तो आप पूछिएगा किसी से, आपको जो फोटो दिखा रहा है उससे आप क्या पूछेगा, वह कौन है जो दरवाजा पे खड़ा है। तो इसमें देखिए दो शब्द बना है, यानी कि वह कौन है एक अलग वर्ड बन गया, जो दरवाजा पे खड़ा है एक अलग वर्ड हो गया। तो इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अभी आप लोग को परिभाषा में बताएं, संबंधवाचक जिसमें संज्ञा को जोड़ने का काम करेगा। तो यहां पे देखिए वह कौन है जो दरवाजा पे खड़ा है, तो जो शब्द जो है यहाँ पे जोड़ने का काम करे, दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे हो जाएगा, जो कहो सो हो, जैसे कहते हैं किसी को, यानी कि कोई कुछ बोलता है तो कहते हैं जो कहो सो हो, तो यहाँ पे जो और सो दोनों क्या हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। 5वां पॉइंट हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम, यानी निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा, नाम से ही सभी का परिभाषा है, निज यानी कि स्वयं के बारे में कह रहा है, जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे ही हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे स्वयं या निज का बोध हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, या मैं अभी ही चला जाऊंगा, तो अभी नहीं आया यहाँ पे आ सकता है, आपका प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें जो है यह वह आप कौन क्या जो सो यही सब यानी कि सर्वनाम में आता है, 11 ही सर्वनाम होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया मैं आप ही चला जाऊंगा, तो इसे मैं आप क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न का बोध उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, उसे ही हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो इसमें कौन जा रहा है यानी कि एक प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, कौन जा रहा है, आप किसी से पूछ सकते हैं जो कौन जा रहा है, तो इसमें बताइए जो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है। तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं कौन क्या है, यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, किसी को आप जैसे आपके साथ में चढ़ा है, किसी को कुछ हो गया तो आप लोग उससे क्या पूछेगा, क्या हुआ, तो क्या हुआ यानी क्या यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका परिभाषा खत्म होता है और इसका जैसे भी आपको हम एक एक पॉइंट बता दिया है। अब आप लोग को साइड में स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि बिहार बोर्ड में पूछ लिया गया है। ये सारा प्रश्न अभी जो भी आप लोग को हम करवाने वाले हैं सभी बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसे कि पीछे वाले चैप्टर में आपको करवाए थे वैसे इसमें भी आप लोग को हम करवाने वाले हैं। कहा गया तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, उसके बाद कहा गया है रेखांकित शब्द में कौन सर्वनाम है, और यहाँ पे रेखा किसमें किया गया है, क्या में। अब पूछ रहा है तुम क्या खा रहे हो, इस क्या के बारे में घेरा गया है और पूछा गया बताइए ये कौन सा सर्वनाम है, तुम क्या खा रहे हो। इसके ऑप्शन आप लोग को दिया गया है और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक। क्या है, तुम क्या खा रहे हो,
तो क्या खाए हो एक प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, आप किसी से पूछ रहे हैं जो तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद आप लोग को आगे का प्रश्न है, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, इसमें मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं जो है ये कौन सा सर्वनाम है आपसे पूछा है। तो आपको अभी ये जब इसका परिभाषा करवाए थे, आप लोग को अगर पता है इसका ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। जो 2 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा, 1 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा, 3 नंबर प्रश्न का, सभी का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। आपको कुछ समय के लिए, बस 5 सेकंड के लिए आपको समय दिया जाएगा, आप लोग अपना कमेंट बॉक्स खोल कर रखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते चलिएगा। क्या है यहाँ पे, यह कविता मैंने लिखी है, यानी यह कविता मैंने, यानी खुद के बारे में, निज के बारे में बोध कर रहा है, यानी मैंने ही लिखी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर निजवाचक सर्वनाम। अभी आप लोग अगर परिभाषा पढ़ाए, अगर आप स्किप नहीं किए होंगे, वीडियो को आराम से देखे होंगे, तो आप आसानी से सभी का आंसर दे सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शब्द सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिया गया है, सिर्फ इसमें पूछा गया जो बताइए कौन सर्वनाम है, और आप बड़ी आसानी से बता भी सकते हैं। ऑप्शन ए है मोहन, ऑप्शन बी है आप, ऑप्शन सी है कमला, ऑप्शन सी है गुड़िया। अब आपको बताना है इसमें से सर्वनाम क्या है। तो आप लोग को अभी हम बताए थे सर्वनाम हमारा 11 होते हैं, जिसमें यह वह कौन आप क्या कौन जो सो क्या, तो यही सब सर्वनाम हमारा आता है। तो यहाँ पे हमको देखिए मोहन तो नहीं होगा, कमला नहीं होगा, गुड़िया नहीं होगा, तो बच गया क्या आप, और आप क्या है हमारा एक सर्वनाम है। तो आप आसानी से बता सकते हो। ये भी प्रश्न आप लोग को 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। फिर से आपको उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न आपको 2020 के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है। कहा गया इसमें से कौन सर्वनाम है। ऑप्शन ए है राजेंद्र, ऑप्शन बी है पुस्तक, ऑप्शन सी है मैं, ऑप्शन डी है सीता। तो आप अगर पढ़े होंगे, अभी आप लोग को हम क्लास दी है, अगर आप शुरू से पढ़े होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो आप आसानी से बता सकते हैं तो इसमें से सर्वनाम कौन सा हो जाएगा। अगर आपको पता है तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, इतना पढ़ा चुके, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो अब आप लोग अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अभी लगातार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास का सभी विषय का क्लास लगातार आप लोग को शाम को 7 बजे या 8 बजे आप लोग को प्रत्येक दिन चलता है। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन है। तो अभी आप लोग को बताए मैं, कौन, क्या, वह, सो, जो, यानी 11 सर्वनाम होता है। तो यहाँ पे राजेंद्र सर्वनाम नहीं है, ये क्या है, तो ये आपका संज्ञा आ जाएगा। पुस्तक नहीं है, सीता नहीं है, सभी संज्ञा है। एक ही क्या है, मैं क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां प्रश्न आपको पूछा गया है, सर्वनाम का भेद है, और ये प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। सिर्फ इतना ही चीज दिया है, सर्वनाम के भेद है। और देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी विद्यार्थी होते हैं। यहाँ पे कहा गया संबंधवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है जो इसमें से सर्वनाम कौन सा है, कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आप लोग को संज्ञा से दे दिया। अगर आप संज्ञा चैप्टर पढ़े हैं पीछे वाले वीडियो में, तो आप आसानी से इसे पकड़ लीजिएगा और छांट लीजिएगा जो इसमें से कौन सर्वनाम है। या अभी अगर ये वीडियो भी आप देखें शुरू से, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि संबंधवाचक सर्वनाम है, बाकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो एक ही क्या है यहाँ पे सर्वनाम है, तो ऑप्शन है। बस इसी टाइप से आपको ऐसे ही आसान आसान प्रश्न आपके एग्जाम में रहता है। चलिए आगे के प्रश्न हम लोग करते हैं। 6 नंबर का, आगे निम्नलिखित में से सर्वनाम है। फिर से आपको उसी टाइप का प्रश्न दिया है, बस आपको बिल्कुल आसान, आपको जितना डिटेल से अभी आपको हम पढ़ा दिए हैं, आप अभी से लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी करिए, और आपको सर्वनाम चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं छूटेगा। अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो हम लिख के ये दे सकते हैं, आपको एक ही प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला। यहाँ पे देख सकते हैं कितना आसान आसान प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि निम्न में से सर्वनाम है, फिर से वही दिया गया ऑप्शन ए में वह, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी मोहन, और ऑप्शन डी माता पिता। आप लोग को स्क्रीन पे सारा प्रश्न देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको क्वेश्चन नंबर लिख के आंसर बताते चलिए। तो यहाँ पर भी अच्छा नहीं होगा, मोहन नहीं होगा, माता पिता नहीं होगा, बच गया वह। तो अभी आप लोग को बताए थे वह क्या है, सर्वनाम है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 7वां प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले यह व्याकरण का टेस्ट लिया है और विद्यार्थी सब ऑफलाइन बैच में इसको नहीं पढ़ा, डायरेक्ट पढ़ा था। यहाँ पे जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है और विद्यार्थी सब कहता सर आप क्वेश्चन ही गलत छाप दिए हैं, और वह नहीं पढ़ा था और आपके एग्जाम में ऐसे ही फंसाया जाता है, आपको नहीं लगा देगा अंतिम में और आप है पढ़िएगा और गलत आंसर लगाइएगा। और अधिकांश विद्यार्थी इस टाइप के प्रश्न में गलती करते हैं, तो इस टाइप के कोई भी प्रश्न हो आपको उसको पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना है। कहा गया पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्लास जब स्टार्ट किया है उसी समय आप लोग को बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 को द्वितीय उत्तम पुरुष जिसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, और तीनों का परिभाषा ही भी बताया है। कहने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष और जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो उसे हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। बस यही 3 को परिभाषा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग को दिया गया है, पूछा था पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, यानी कि 3 को, यानी कि यहाँ पे जैसे दिया गया उत्तम पुरुष पहला भेद, दूसरा नंबर ऑप्शन है मध्यम पुरुष और तीसरा नंबर ऑप्शन है अन्य पुरुष। अब तीनों ऑप्शन है, अब विद्यार्थी पढ़ा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। अब वो कहने लगा सर तीनों तो भेद है और तीनों आप ऑप्शन में दे दिया, लेकिन नहीं यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो एक चौथा नंबर डी ऑप्शन है निश्चयवाचक, तो ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न है आप लोग को, सर्वनाम का भेद है, सर्वनाम का भेद है और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। 2019 में जो एग्जाम हुआ उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अभी आप लोग को हम बताए थे सर्वनाम के क्या है वो द्वितीय 6 को द्वितीय 1 2 3 4 5 6, हम 6 तीर भी मारे हुए हैं और ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन बी आपको दिया गया, ऑप्शन बी यहाँ पे 6 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान प्रश्न आपसे एग्जाम में आने वाला है। आगे का प्रश्न है आपने क्या खाया है, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। देखिए आपको अभी हम बताए थे बहुत सारे शब्द लिख के यहाँ पे, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पे एग्जाम में भी पूछा गया है आपने क्या खाया है और उसके बाद पूछा गया है क्या कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है और निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक सर्वनाम। सभी विद्यार्थी अगर आप समझे हैं क्लास को तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो कौन सा सर्वनाम है। तो आप बड़ी आसानी से बता दीजिएगा जो आपने क्या खाया, क्या यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, आपको बताए थे जब प्रश्न पूछने का बोध होगा तो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए 10वां प्रश्न है आप लोग को जो कि ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया है और 2022 के भी एग्जाम में पूछा गया है, 2 बार पूछ लिया गया है। कहा गया है मैं आप चला जाऊंगा। आप लोग को अभी ये जैसे में भी हम आपको बताए थे जो आपका प्रयोग क्यों किया गया, मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है, यही आपसे पूछा गया है। तो अभी आप लोग को हम जब पढ़ाए थे आपको निजवाचक, हाँ निजवाचक पढ़ाए थे, यानी मैं आप ही चला जाऊंगा आप लोग को पढ़ाए थे। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोग को सुनने में भी अजीब लगा होगा जो मैं आप ही चला जाऊंगा, ये कोई वर्ड कैसे हो सकता है, यानी ये कोई शब्द कोई से हो सकता है। तो आप लोग को वहां पे बताए थे क्यों आपका प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम बताए थे जो ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। चलिए आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है, आपको कहा गया है वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। कहा गया वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, यानी वो दूसरे को नहीं सुधार रहा, वो खुद को सुधार रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है और ऑप्शन आपको दिया गया है निजवाचक, ये 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। देखिए अभी जितना प्रश्न आपको करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 10वीं के एग्जाम में पूछा गया, 12वीं के एग्जाम में क्या पूछा गया उसका भी एक क्लास लेके आएंगे जिसमें कि आपको इसी क्लास में आपको ये परिभाषा उसमें नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको उसमें प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो वो क्लास भी बहुत जल्द आप लोग लेके आएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न दिया था मैं औरों को नहीं अपने को सुधार रहा हूं। तो देखिए अपने यानी स्वयं के लिए बोध हो रहा है, और जब अपने आप के लिए किसी काम के लिए बोध हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस इतना ही प्रश्न था और बाकी का प्रश्न नहीं लिया गया है, यहाँ पे क्लास लंबा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्टिव में जैसे कि आपको पूछा जाता है संज्ञा और सर्वनाम में अंतर एक एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें, बड़ी आसानी से आप दे सकते हैं।
राम पढ़ता है, वह पढ़ता है, हो गया, दो ऑप्शन हो गया। उसके बाद सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित लिखे, सर्वनाम के भेदों को उदाहरण के साथ लिखना है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। सर्वनाम का परिभाषा लिखिए, अच्छा वो भेद को आप स्टेप बाय स्टेप करके लिख दीजिएगा, 5 नंबर आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो बस ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप आसानी से बता सकते हैं। सर्वनाम के बाद आप लोग का विशेषण का चैप्टर पढ़ाएंगे, विशेषण में ही आप लोग को पर विशेषण भी पढ़ा देंगे। पर विशेषण पढ़ाने के बाद आप लोग को क्रिया पढ़ाएंगे, क्रिया के साथ ही आप लोग को धातु भी पढ़ा देंगे। क्रिया धातु खत्म होने के बाद कारक पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, अलंकार पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, छंद पढ़ाएंगे। सभी चैप्टर आपको लगातार अगली लाइन से आप लोग को चलने वाला है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप सभी क्लास देख लेते हैं व्याकरण का तो आपको हिंदी में कहीं से कोई भी प्रश्न आप लोग को व्याकरण में उठाया जाए आप आसानी से बना सकते हैं। क्यों कि आप लोग को पता हुआ इस चैनल पे सिर्फ हम 10वीं और 11वीं 12वीं को पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा सेकंड चैनल जो कि मेरा फर्स्ट चैनल है एक्सेंट मैथ क्लास, उस पे कंपटीशन का ही बिहार सिविल कोड का भी लगातार क्लास चल रहा है। तो वहां पे प्रत्येक दिन हिंदी का ही क्लास चलता है, ठीक है। तो वो पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज प्रैक्टिस भी हो गया है। तो इसीलिए आप लोग को कहीं से अगर जो चैप्टर पढ़ा देते हैं उसमें आप उस वो वाला वीडियो भी जाके आप अगर बनाइएगा सेट, तो आप आसानी से अगर सभी व्याकरण क्लास देख लेते हैं तो आप आसानी से वहां पर भी सभी प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर आगे के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।